महोदय। ठीक है, पहले मुझे देखने दो। अच्छा। पापा हाँ, मैं स्टेक खाना चाहता हूँ। युआनिंग, तुम आमतौर पर स्टेक खाना पसंद नहीं करते। आज अचानक स्टेक क्यों खाना चाहते हो? मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। अभी भी एक सरप्राइज? क्या सरप्राइज है? अभी गोपनीय है। अभी भी गोपनीय है? जब तक यह डरावना नहीं है, ठीक है। पहले तुम ऑर्डर करो। पापा, बाथरूम जाओ। क्या संयोग है? तुम यहाँ क्यों हो? तुम यहाँ क्यों हो? युआन यी ने स्टेक मांगा। क्या यह प्रसिद्ध नहीं है? हम यहाँ हैं। क्या उसे स्टेक पसंद नहीं है? ओह, तुमने एक दोस्त के साथ मिलने का समय तय किया। वो दिन। फिर तुम खाओ। मैं कारण ढूंढ रहा हूं। तुम अब पापा जानते हैं कि तुम किस सरप्राइज की बात कर रहे हो। हे दादा, तुम्हें कैसे पता? आज पैन बहन इस रेस्तरां में खाएगी। मैंने दिन में सिस्टर जियो पैन को डुओ से बात करते सुना। सिस्टर पैन ने कहा कि वह यहाँ खाने आना चाहती है। पापा हाँ, बाद में सिस्टर जियो पैन के साथ डिनर करेंगे। नहीं, सिस्टर जोपैंग की दोस्त के साथ डेट है। अगली बार साथ में खाएंगे। क्या ऑर्डर तैयार है? हाँ। जियो पैन। तो माफ करना, मैं मीटिंग के लिए देर से आया। यह अचानक क्यों गायब हो गया? मुझे पता है कि मैं अचानक गायब हो गया। तुम्हारी स्थिति मुश्किल हो गई है, तो इस बार तुम मुझसे मिलना चाहते हो। मैं भी इस मौके का फायदा उठाना चाहता हूं। मुझे माफ कर दो। सॉरी। तुम अलग इंसान कैसे लग रहे हो? हाँ, क्या ये बेहतर हो रहा है या बदतर? अगर ये बेहतर हो जाए, तुम्हें मुझे बधाई देनी होगी। पहचान से बाहर हो गया। तुम वह ऊर्जावान इंसान नहीं हो जिसे मैं जानता हूँ। पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर, डॉक्टरेट प्राप्त करने के लिए जो झो झिवेई हर दिन मेहनत करता है। क्या झो झिवेई पहले अच्छा था? हर दिन एक बेमतलब की पढ़ाई के लिए टॉयलेट पर सो गया। कभी कभी मैं एक कौर भी नहीं खा पाता। मैं अक्सर खुद से कहता हूं, जीवन की सबसे बुरी स्थिति है। तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है। मैं फिर कभी नहीं। मैं उस स्थिति में जीना चाहता हूं। लेकिन खुशकिस्मती से भगवान ने मुझे एक मौका दिया। उसने मुझे सफल बना दिया। मैंने भी इसे पकड़ लिया। तुम मुझे इतना अजीब महसूस कराते हो। अजीब? शायद तुम पहले झो झिवेई को जानते थे। ये एक भ्रम है। भ्रम? हाँ, भ्रम। उस समय तुमने मुझसे कसम खाई थी कि तुम मुझ पर विश्वास करोगे। अब तुम मुझे बता रहे हो कि यह सब झूठ था। मुझे तुम में से किस पर विश्वास करना चाहिए? क्या तुमने यह सब मुझे दिखाने के लिए किया? क्या तुम्हें याद है तुमने मुझसे कहा था पैसा, स्टेटस, ये सब बाहरी चीजें हैं। यह मुझे हमेशा प्यार करने जितना महत्वपूर्ण नहीं है।
क्या तुम्हें याद है? मेरे लिए कुछ नहीं। मुझे नहीं लगता कि पैसा इतना महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हें सपोर्ट करने और तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। मैं और लड़ना नहीं चाहता। मैं पहले जैसा वापस नहीं जाना चाहता। मैं वापस भी नहीं जा सकता। क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते थे? कृपया मुझे भूल जाओ। मैं एक झूठा हूं। जियो पैन, अभी मत जाओ। मुझे तुम्हें कुछ और बताना है। बैठो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। सच में पहले बैठो। मुझे तुम्हें कुछ बताना है। ओह, यहाँ बैठो और हिलना मत। मैं तुमसे विनती करता हूं। पहले बैठो। ठीक है, मैं तुमसे विनती करता हूं। क्या तुम बैठोगे? तुम बैठो। सार्वजनिक जगह में शांत रहो। जॉफी डिजाइनर, तुम यहां क्यों हो? क्या तुम एक दूसरे को जानते हो? मैं समझ गया। तुमने उसे मेरा फोन नंबर दिया है ना? हाँ, तुमने वास्तव में अपने क्लाइंट का फोन नंबर किसी और को दे दिया। क्या तुम अभी भी शंघाई में रहना चाहते हो? यह मेरा मामला है कि मैं मिलना चाहता हूँ या नहीं। तुम्हारी मंगेतर जापान से तुम्हें देखने आई है। तुम उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? ये हम दोनों के बीच की बात है। इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, मैं समझ गया। तुम दोनों अब ठीक हो, है ना? तो इस मामले का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। हम पहले से एक दूसरे को जानते थे। तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? बिना आधार के मत कहो कि मैं तुम दोनों की परवाह नहीं करता। बॉस की तरह मत बनो। कोई बात नहीं। तो मैं पहले तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। मैं तुम दोनों को एक खुशहाल विवाह की कामना करता हूं। मैं तुम दोनों को लंबी उम्र की कामना करता हूं। मैं आशा करता हूं कि तुम दोनों का एक और बड़ा मोटा लड़का हो। ठीक है? मैं तुम सभी को आशीर्वाद देता हूं। जापान, क्या तुम ठीक हो? तुम्हारी हालत अभी खराब है। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें वापस ले जाऊं? आज मेरे पास वास्तव में कोई चारा नहीं है। जो उसने कहा वह वास्तव में भयानक था। माफ कीजिए। तुम्हें इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हारी परवाह के लिए धन्यवाद करता हूँ। मैं
लेकिन तुम्हारे आने की वजह से उसने हमारे बारे में गलतफहमी कर ली। यह एहसास मुझे असहज कर देता है। वह ऐसा नहीं है। जो कुछ भी उसने किया, उसने जानबूझकर मुझे दिखाने के लिए नाटक किया। तुम उसे नहीं जानते, तुम हमें भी नहीं समझते। तुम बहुत जल्दबाज हो। माफ करना। चाहे जो भी हो, तुम्हें लोगों को मारना नहीं चाहिए। मैं सिर्फ तुम्हारी रक्षा करना चाहता हूं। माफ करना। मुझे पता है। तुमने कहा था कि वह एक नियोक्ता के मानकों से बढ़कर है, तुम्हारी निजता का उल्लंघन। लेकिन झो जिवेई के मामले में वह भी दयालु है। यह वही है जो हर कोई तुम्हारे लिए करेगा। मैं झो जिवेई से शांति से बात कर रहा था। मैंने इतनी मेहनत से किसी को ढूंढा है। हम अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं। उसने सब कुछ बिगाड़ दिया। तुम और क्या बात करना चाहते हो? झो जिवेई ने अपना मन बदल लिया है, यही नतीजा है। अपने आप को धोखा देना बंद करो। खिलना। मैं बस इसे शांति से पचाना चाहता हूँ, ठीक है? ठीक है, मैं तुम्हें फिर से याद दिलाता हूँ। सोफी को दोष मत दो। वह सच में सिर्फ तुम्हारे लिए अपना गुस्सा निकाल रहा है। लेकिन भले ही उसका इरादा इसे बिगाड़ने का नहीं था, लेकिन वह मेरी निजता में दखल नहीं दे सकता। तुम उसकी निजता में दखल दे रहे हो और उसे बचाने और मदद करने के नाम पर है ना। दूसरे नजरिए से सोचो। मैं कहना नहीं चाहता। मैं वाकई थक गया हूँ। पापा मैं तैयार हूँ। हाँ, हमारी युआन ये सबसे अच्छी है। आओ और अपना स्कूल बैग उठाओ। पापा नमस्ते। पापा क्या मैं सुंदर लग रहा हूँ? सुंदर और अच्छा लग रहा है। हमारी युआन ये एक छोटी सी सुंदरता है। दादाजी तुम्हें सबसे ज्यादा कौन पसंद है? तुम्हें किंडरगार्टन भेजो। पसंदीदा पापा। तो पापा अब से हर रोज तुम्हें वहां ले जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है? छोटा मोटा कब गुस्सा बंद करेगा? इसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आंटी युआन को राहत मिल गई। जब तक पैन बहन ठीक हो जाती है, मैं आंटी युआन के साथ रहूंगा। हाँ, खैर आंटी युआ को सबसे ज्यादा पसंद है जब पैन बहन उसे देती है। हाँ युआन यी, तुम्हें पैन बहन में क्या पसंद है? मुझे पसंद है कि वह मजाकिया है, कभी बहुत नरम, कभी बहुत सख्त। मुझे यह भी पसंद है कि वह बहुत सी चीजें जानती है। बहुत सारे खेल होंगे,
मुझे यह भी पसंद है कि वह सुंदर है, स्नो व्हाइट से भी ज्यादा सुंदर। अरे पापा, खैर तुम्हें छोटी मोटी बहन में क्या पसंद है? आह, पापा को जो पसंद है वही युआन यी को पसंद है। चलो चलो किंडरगार्टन चलते हैं। जियोपैन, अरे तुम्हें क्या हुआ है? अच्छा महसूस नहीं कर रहा? उफ, मैं काम के लिए लगभग देर हो चुकी है। मैं पहले जाऊंगी और जल्दी वापस आऊंगी। तुम घर पर अच्छे से आराम करो, खाना बनाना बंद करो। मैं तुम्हारे लिए टेकवे लेकर आऊंगी। बस एक जो जिवेई से संपर्क मत करो। तुमने सुना? तुमने सुना? जियोपैन, कुछ खा लो। हाँ यह गाजर है, तुम्हारे लिए विशेष रूप से बनाया गया मूली और पोर्क रिब्स। तुम बस एक कॉल ले लो। हाँ। उसे थोड़ा चेहरा दो, मैं बहुत देर से व्यस्त हूँ। क्यों जियो फैन, तुमने कहा कि तुमने खुद को एक बेकार आदमी के लिए इस तरह प्रताड़ित किया। तुम बीमार हो? टेप ही तुम्हारा मुंह बंद नहीं कर सकता। क्या मैंने तुम्हें बकवास बंद करने के लिए नहीं कहा था? तुम इससे मेरा मुंह बंद करो और मुझे बोलने से। मैं लगभग घुर रहा हूँ। क्या मैंने कुछ गलत कहा है? मैं हमेशा मेल मिलाप के बजाय अलगाव की सलाह देता हूँ। उसने उस बदमाश झो झिवेई को रखा। अगर हम अलग नहीं होते हैं तो हम अभी भी नए तुम साल का सच इंतजार कर में रहे हैं। कुछ अप्रासंगिक बात कर रहे हो। यह सब व्यर्थ है। तुमने दिखाने के लिए अपना दिमाग फ्राई कर लिया है ना? यहाँ से चले जाओ, गंदा। सहयोग के लिए धन्यवाद। सहयोग के लिए धन्यवाद। भाइयों और बहनों, हाँ, आज काउडी किंडरगार्टन के साथ हमारा सहयोग परियोजना आधिकारिक हस्ताक्षर सफल रहा हो। इस परियोजना के लिए आपके द्वारा किए गए सभी कार्यों के लिए धन्यवाद। धन्यवाद सभी को, धन्यवाद। अच्छा, समाप्त। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। हालांकि हमारे पहले नेता का भाषण अपेक्षाकृत संक्षिप्त था, लेकिन मुझे विश्वास है कि इस समय वो अवश्य ही भावुक हो रहे होंगे। हाँ हाँ हाँ। तो टीम के दूसरे नेता के बारे में क्या? मैं संक्षेप में कुछ शब्द कहूंगा। सबसे पहले मैं हर सहयोगी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। ग्रासलैंड किंडरगार्टन परियोजना में योगदान, आपकी भावनाओं और बुद्धिमत्ता के लिए धन्यवाद। अनुबंध के सफल हस्ताक्षर का जश्न मनाने के लिए चलो एक साथ टोस्ट करते हैं। नमस्ते। एपान, मैं मिस्टर जोजो हूँ। मैं डूरू हूँ। तो डूडू, हे मिस्टर डू, यह छोटा मोटा लड़का पिछले 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया या पिया है जब से वह वापस आया है। कोई और कॉल नहीं, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? क्या तुम चाहते हो कि मैं बाद में जाकर देखूं? खैर छोड़ो, वह अभी भी भावनात्मक रूप से अस्थिर है। मैं अभी भी उस दिन झो जिवेई से मिलने के बारे में परेशान हूँ। मैं अभी इसके बारे में नहीं कहूँगा। मैं उसे देखने जाऊंगा। तुम? अच्छा, यह बहुत निराशाजनक है। दादाजी आउच। बेबी, क्या आज दादाजी अच्छे हैं? अच्छा, चलो पापा के साथ घर चलते हैं। अच्छा, चलो। पापा, मुझे उम, अचानक छोटी मोटी बहन की याद आ गई। पापा को भी उम्मीद है कि छोटी मोटी बहन जल्दी वापस आएगी तुम्हारी देखभाल करने के लिए। पापा हाँ, मुझे लगता है कि मुझे मोटी बहन से प्यार हो गया है। क्या तुम जानते हो कि प्यार क्या है? मैं समझता हूँ, प्यार यह है कि तुम जो भी देखते हो उस व्यक्ति के बारे में सोचते हो। वह व्यक्ति हवा की तरह लगता है। पानी जीवन ही है। प्यारे, यह तुम्हें किसने सिखाया?
मोटी बहन। उसने कहा कि उसे अपने बॉयफ्रेंड की याद आती है। बस इतना ही। आओ और जाओ। पापा, क्या तुम्हें छोटी मोटी बहन से प्यार है? मुझे लगता है कि तुम्हें भी छोटी मोटी बहन से प्यार हो गया है। तुम अक्सर उसके बारे में सोचते हो। मैं जो भी करता हूँ उसके बारे में सोचता हूँ। हम सभी को छोटी मोटी बहन से प्यार हो गया है। पापा, चलो अभी छोटी मोटी बहन से मिलते हैं। लेकिन तुम्हारी बहन दूदू ने कहा, तुम्हारी छोटी मोटी बहन अभी भी नाराज है, हमें जाने नहीं दे रही। तो क्या तुम जाना चाहते हो? हाँ, मैं चाहता हूँ। मैं भी चाहता हूँ। जो भी व्यक्ति करना चाहता है उसे करना चाहिए, दूसरे कुछ भी कहें। हमारी आंटी युआन ने यह बहुत अच्छा कहा, तो चलो चलते हैं। यह आंटी युआन ने नहीं कहा, यह छोटी मोटी बहन ने कहा, चलो। तो मैं पापा के आदेश का पालन करूंगा। हाँ पापा। चलो। पापा, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुमने नहीं कहा कि पैन बहन को ऑमलेट राइस पसंद है? पापा ने उसके लिए एक बनाया। क्या तुम्हें खाना बनाना नहीं आता? क्या तुम इसे आजमा सकते हो? सस्ता और महंगा, एक और लो। यह बहुत बेस्वाद है। ओम, ठीक है। पापा, अच्छा काम करते रहो। चलो पापा, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। बेकार पापा। मुझे विश्वास नहीं है कि पापा इसे अच्छे से नहीं कर सकते। कारण मैं बाद में आंटी रोडुओ को बताऊंगा। बस मुझे कारण बताओ। मैं तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहता हूँ, ठीक है? मैं समझ गया। पापा, मैं समझ गया। पापा। कौन? जोफी। मैं युआन ही हूँ। चलो छोटी मोटी बहन को देखते हैं। ओ, क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि मत आना? मुझे पता है युआन ये रो रही थी और चिल्ला रही थी कि उसे जियाओपान जाना है। मैं उसे यहाँ ले आया। नमस्ते। वह कैसा है? अब थोड़ा बेहतर है, लेकिन अभी भी खाना पीना नहीं चाहता। बस खाली नजरों से देख रहा है। ऐसा लगता है जब मैं उससे बात करता हूँ तो वह मुझे सुन नहीं रहा। ओ, मैं एक व्यक्ति से ऐसे कैसे आहत हो सकता हूँ? दीदी। कारण दीदी, क्या तुम्हें बेहतर लग रहा है? क्या तुम अभी भी युआन युआन से नाराज हो? नहीं। युआन युआन इन दिनों बहुत अच्छा कर रही है। वह हर दिन बड़े बच्चे की तरह चॉपस्टिक से खाती है, गाजर खाती है, टमाटर भी खाती है। तुम बहुत अच्छे हो। मुझे हर दिन बहुत कुछ खाना पड़ता है। मैं जल्दी बड़ा होना चाहता हूँ, मजबूत दिखता है, तुम्हारी रक्षा करने के लिए। मैं चाहता हूँ कि मेरी बहन हर दिन हंसे। मैं तुम्हें कभी उस व्यक्ति की तरह रुलाऊंगा नहीं। मेरी बहन ने कहा, अगर मेरी बहन हर दिन आंटी युआन के साथ नहीं रह सकती, मैं आंटी युआन को अपनी बहन का प्यार बताऊंगा। युआन युआन चाहती है कि उसकी बहन जाने, लोग भी अपनी बहन से प्यार करते हैं, पिता भी बहन से प्यार करते हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरी बहन खुश रहे। धन्यवाद आंटी युआन। बहन तुमसे भी प्यार करती है। मेरे भाई को आंटी युआन मिलने से बहुत भाग्य है। मेरी बहन अब दुखी नहीं है। फिर मैं तुम्हें आश्चर्यचकित करूंगा।
आओ मेरा जो का खाना चखो। वाह, यह बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। छोटे पैंग, यह पुराना चीज तुम्हारे बराबर है। मिस्टर जुओ, यह वास्तव में तुम्हारा काम है। यह परीक्षा नहीं है, धोखा देने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा तुम जानते हो कि मेरे पास बहुत सारे दोस्त नहीं हैं। यह नहीं हो सकता कि गांव जियान्यांग ने यह किया हो। यह पिता है। मैं साबित कर सकता हूँ कि यह मेरे पिता ने किया है। शाओ पान, मैं तुम्हारे लिए पहले इसे चखूं। लाओ पान का कौशल वास्तव में तुमसे प्राप्त हुआ है। छोटी मोटी बहन, इसे खाओ। यह तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए बनाया है, वरना इसे आंटी डूडू खा जाएंगी। ठीक है, जब मैं भूखा होता हूँ तब मैं खाता हूँ। तुम खाओ छोटे मोटे आदमी। आंटी डोडुओ तुमसे खाना नहीं छीनेगी। खाओ खाओ खाओ। कैसा है? ठीक है, बुरा नहीं है। मैं आराम कर लूंगा। हमारा छोटा मोटा आदमी आखिरकार खाना खा लिया। कारण काफी आश्चर्यजनक है। यदि मैं जानता तो मैं तुम्हें कल बुलाता। मुझे याद है कि तुम्हारा सारा खाना ब्लैक फूड था। इतना अस्वादिष्ट है कि यह लोगों को छू देता है। मेरी खाना पकाने की कौशल अचानक कैसे बढ़ गई? क्योंकि जो जल्दी उठता है वह कीड़े को पकड़ता है। पिता ने घर पर कई बार अभ्यास किया। हाँ हाँ। देखो, हमारा छोटा मोटा आदमी मुस्कुरा रहा है। शाओ पांग, और खाओ। और खाओ। आंटी डोडुओ, तुम भी खाओ। माफ करना, प्रतीक्षा कर रहा था। अभी निर्माण स्थल से आए हैं। काम के दौरान परेशान करने के लिए माफ करना। ठीक है, सब हो गया। क्या हुआ? इतनी बेचैनी? मुझे ढूंढ रहे हो? मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा, क्योंकि उस दिन झो जीवेई ने कहा था उसकी एक नई मंगेतर है। तुमने मुझे वह फोटो पहले दिखाया था। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे वह सब बताओ जो तुम जानते हो। मुझे सब कुछ बताओ, ठीक है? क्या तुम सच में जानना चाहते हो? झो जीवेई की मंगेतर वांग रोतोंग कहलाती है, एक अमीर लड़की। उसकी मां वांग यांग एक मशहूर उद्यमी है। दर्जनों रेस्तरां हैं, मजबूत पृष्ठभूमि। उनकी केवल एक बेटी है। यह एक अलग तरह की बेटी है। उनकी बेटी को संगीत से प्यार है। कोई बुरी आदत नहीं। तुम जारी रखो। इसे इस तरह देखो, झो जीवेई ने तुम्हें बिना कुछ कहे छोड़ दिया। वह निश्चित रूप से मिस वांग के साथ रहा होगा। जहां तक मुझे पता है, मिस वांग का एक दिल तोड़ने वाला प्रेम प्रसंग है। उन्होंने फिर कभी प्रेम संबंध नहीं बनाया। उनके परिवार को उनकी शादी की चिंता है। कुछ समय पहले जापान गई थी और झो जीवेई को भी शंघाई वापस ले आई। वे अभी जोशीले प्रेम की अवधि में हैं। भावनात्मक स्थिरता। कहा जाता है कि
हम जल्द ही सगाई करने वाले हैं। च्योपान, क्या तुम ठीक हो? च्योफान, यह है च्योफान, च्योफान, च्योफान। कैसा है? अब बेहतर महसूस कर रहे हो? मैं बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूँ। जल्दी वापस आना। युआन ये अकेले घर पर है। ओह, युआन यी को अकेले छोड़ दो। चिंता मत करो, वह अगले 2 दिन अपनी दादी के घर रहेगा। यह अच्छा है, मैं अभी भी चाहता हूँ। मैं हाल ही में अच्छी स्थिति में नहीं हूँ। मुझे चिंता है कि युआन ये की देखभाल करने वाला कोई नहीं होगा। अब कुछ भी मत सोचो, तुम्हारा शरीर किसी भी चीज से अधिक मूल्यवान है। तुम्हारे शरारत के लिए धन्यवाद। श्रीमती पान सीधे हैं। तुम्हें सब कुछ सोचना होगा, एक ही जगह अटके न रहो। यदि 2 लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, विश्व दृष्टि या मूल्य अलग होते हैं, यह भी अलग हो जाएगा। क्या जीवन ऐसा नहीं है? ऊपर और नीचे, लेकिन तुम सामने से सामना कर सकते हो। मुझे लगता है कि यह अच्छा है। अभी पता चला कि मैं तुम पर बहुत कठोर था। हमेशा तुम्हें अतीत का सामना करने के लिए मजबूर करता हूँ। माफ करना। माफी के लिए क्या है? मैं तुमसे कहता हूँ, समस्या का सामना करना ही इसे हल करने का एकमात्र तरीका है। देखो, मैं अब ठीक हूँ, है ना? ठीक है, वापस जाओ। मैं यहाँ ठीक हूँ, चिंता मत करो। नहीं, तुम फिर से देखो। डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारा ब्लड शुगर बहुत कम है। ठीक है, मुझे 2 भोजन की जरूरत है। तो क्या हुआ? अगर तुम्हें वास्तव में ठीक महसूस हो, इस पृष्ठ के खत्म होने का इंतजार करना। मैं तुम्हें वापस ले जाऊंगा। श्रीमती पान, तुम्हारे पिता ने फिर से तुम्हें एक वीडियो खेला। तुम क्यों नहीं लेते? उन्हें चिंतित मत करो, मैंने कई बार कहा है। मैं तुम्हारे लिए यहाँ संतरे का जूस रखूंगा। मैं पहले बाहर जाता हूँ। तुमने मेरा कॉल आखिरकार उठाया। तुम कितने दिनों से यहाँ हो? ऐसे गरीब पिता को कैसे छोड़ सकते हो? मुझे सर्दी है। क्या हुआ? तुम्हारा स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहा है। तुम सर्दी कैसे पकड़ लेते हो? मैंने अभी कहा, तुम अकेले बाहर नहीं रह सकते। ये ठंड है और तुम्हें अधिक कपड़े पहनने का पता नहीं है। ये गर्म है और तुम्हें कपड़े उठाने का पता नहीं है। जो खाते हो वो पोषक तत्वों से रहित है। पोषण और प्रतिरोध के बिना बीमारी से कैसे बचोगे? अरे, क्या तुम्हें शंघाई में अकेले रहने में कोई आपत्ति नहीं है? नहीं, तुम्हें जल्दी वापस आना चाहिए। मैं इतना बूढ़ा हूँ, अपना ख्याल रख सकते हो। ठीक है। क्या होगा अगर मैं भी शंघाई चला जाऊं? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बेशक, मैं तुमसे मिलने गया था। पापा, क्या तुम मुझे थोड़ी जगह दे सकते हो? क्या तुम सिर्फ मुझे निगरानी करने के लिए शंघाई नहीं आए हो? मैं इसे आज यहाँ रख रहा हूँ। अगर तुम शंघाई आओगे तो मैं गायब हो जाऊंगा। तुम्हें इसके बारे में सोचना होगा। दुनिया इतनी बड़ी है, अगर मैं सच में जाकर देखूं, तुम मुझे फिर नहीं ढूंढ पाओगे। नहीं 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 नहीं, गायब मत होना। ओ, ये कैसा रहेगा? मैं नहीं जाऊंगा। क्या ठीक रहेगा अगर मैं नहीं जाऊंगा? चिंता मत करो, मैंने दवा ले ली है। तुम्हें मुझे कुछ कठोर कहने के लिए मजबूर करना पड़ेगा। मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ। दो भी मेरा ख्याल रख सकती है। चिंता मत करो। अच्छा अच्छा अच्छा, जल्दी सो जाओ। ठीक है, फोन काटो। फैटी वापस आ गया है। छोटा मोटा मूंग की दाल के बारे में क्या?
आज कैसा महसूस कर रहे हो? तुमने खाना बनाया मोटे? मेरा खाना बनाने का मन कर रहा है। चलो 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 साथ में खाते हैं। तुम्हें भी भूख लगी है? अभी भी मुझे नजरअंदाज कर रहे हो? यह गूस लड़की वह खाना नहीं खाएगी जो उसने बनाया है। बिल्कुल मेरी तरह मजदूरी का शोषण करना। यह हल्का आउटपुट अवशोषित नहीं करता और ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुरूप नहीं है। मेरे पापा। तुम्हारे पापा को क्या हुआ? तुम्हारे पापा गायब हो गए। ठीक है मोटे, मैंने उन्हें एक संदेश छोड़ा है। अरे मुझे यकीन है कि कुछ नहीं होगा। अगर कुछ होता है तुम मुझे बात करके कैसे हंसा सकते हो? चिंता मत करो। अच्छा नहीं है। मैं इसके बारे में भूल गया। घातक पीछा। हाय मूसा। मूसा तुम सुअर हो। अरे मैं सुअर नहीं हूं, मैं इंसान हूं। जब मैं गया था तो मैंने तुम्हें क्या कहा था? मैंने तुम्हें बहुत सारे निर्देश दिए थे। मैंने तुम्हें कहा था कि किसी को मत बताना। मैं टोक्यो छोड़कर चला गया है ना। जैसे ही तुमने हाथ नीचे किए तुम इसे कैसे भूल सकते हो? इतनी जल्दी भूल गए। सॉरी 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 सॉरी। मैं तुम्हारे बारे में भूल गया यांग। मैंने उसे हटा दिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इसे हटाने का क्या फायदा? जिन्हें नहीं देखना चाहिए था वे पहले ही देख चुके हैं। तो तुम क्या कहते हो कि हमें क्या करना चाहिए? तुम फैसला करो। जले हाथ या मुड़ी हुई टखने? नहीं तो मुझे चोट लग जाएगी। घर पर आराम करो। हम पान पान। पापा, तुम कहाँ हो? मैं यहां हूं। क्या ये यहां नहीं है? तुम्हें क्या हुआ है? तुम दुकान में नहीं हो। तुम कहाँ गए थे? अगर मैं दुकान में नहीं हूं तो और कहां हो सकता हूं?
मैं घर पर हूं, घर पर सो रहा हूं। क्या तुम बीमार हो? हाँ हाँ हाँ। नहीं नहीं नहीं, कोई बीमारी नहीं, मुझे बस नींद आ रही है। वो क्या है, हम कल बात करेंगे। ठीक है, मैं फोन काट रहा हूं। ठीक है जियोपान, इसके बारे में चिंता मत करो। क्या तुम्हारे पापा ठीक नहीं हैं? अगर तुम चिंतित हो तो बाई डाई कल उन्हें फिर से कॉल कर सकती है। शुक्र है कि मेरे पास तुम्हारे पापा हैं। तुम्हारी जान बचाई, मेरी भी जान बचाई। क्यों? अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पिता को कोई समस्या नहीं है, क्या तुम मेरे साथ बात कर सकते हो? पिछले 2 दिनों से मैं बहुत चिंतित हूँ। तुम इतने निराश लग रहे हो। मैं चिंता से मर रहा हूँ। माफ करना, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने चिंतित होगे। दरअसल मैं पूरी तरह से निराश नहीं हूँ, बस थोड़ा भ्रमित महसूस कर रहा हूँ। कुछ करने में कोई मतलब नहीं है, मैं बात नहीं करना चाहता। यह डरावना है। आज बहन लान मेरे पास आई थी। उन्होंने मुझे अपनी कंपनी में ज्वाइन करने और उसे मैनेज करने के लिए कहा और कहा कि कुछ ऐसा है जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, बस खाना बना लो। फिर मैं फूड कोर्ट गया, ग्रोसरी खरीदी और खाना पकाया। पर दूदू तुम्हारा मतलब समझ नहीं पा रहा से क्या है? उस बदमाश को छोड़ दो और उसे भूल जाओ। पर मैं अभी भी समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं शंघाई केवल झो जीवेई के लिए आया था, पर अब मुझे नहीं पता क्या करूं। तुमने कहा था कि मैं जापान वापस जा रहा हूं, मैं शंघाई में रहूंगा। ऐसा लगता है कि शंघाई में कोई मुझे छोड़ गया है। यहाँ मेरा कोई घर नहीं है। जापान मेरा घर नहीं है। ठीक है, छोटे फैटी उदास मत हो। यह तुम्हारा घर है, यह हमारा घर है। रो मत। ओ कृपया जापान मत जाओ। तुम कहोगी तो मुझे चिंता होगी। तुम यहीं रहो, हम साथ हैं। सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ। ओ बटलर कहाँ है? घर में कुछ हुआ है। 3 महीने की छुट्टी ली, चले गए। मेरी माँ आज अस्पताल से छुट्टी पर आई है। मैं तुरंत एक नई घरेलू सहायिका को नियुक्त करूंगा। मेरी माँ के बारे में क्या? यह बहुत व्यक्तिगत है। टांगों में दिक्कत है, उनका चरित्र भी खराब होगा। कृपया सहन करें। आपकी मेहनत के लिए धन्यवाद। मैं आपको वेतन वृद्धि दूंगा। धन्यवाद। आप लोग काम में लग जाओ। नमस्ते श्रीमान वांग मिस लैन, यह मैं हूँ। क्या हुआ? ओ आपके लाओ लुओ ने छुट्टी मांगी है। मुझे एक अस्थायी घरेलू नौकरानी चाहिए। आह वह दादी, क्या यह वही है जो मैंने आपको पेश की थी? मैंने आपके लिए 6 या 7 साल तक काम किया है। सुनो, मैं आपसे दिल की बात कहूंगा, मेरे पास सही व्यक्ति नहीं है। ठीक है, आप इसे तुरंत चाहते हैं। ठीक है, तो चिंता मत करो, मैं पहले आपके लिए देखूंगा। अस्थायी घरेलू नौकरानी ढूंढ रहे हैं ना? ओ श्रीमान वांग, मुझे खेद है, मैं बाद में अपने लिए सही व्यक्ति ढूंढूंगा। मैं आपको फिर से कॉल करूंगा। आप क्या कर रहे हैं? मेरे काम में बाधा डाल रहे हैं। मम्मी पहले बैठ जाओ। मैंने आपसे कितनी बार कहा है, अपनी छोटी नोटबुक का उपयोग बंद करो। मैंने जानकारी कंप्यूटर में दर्ज कर दी है। आपको प्रौद्योगिकी की आवश्यकता है। प्रौद्योगिकी अच्छी है। क्या? देखो, मेरे पास एक आंटी की सभी विशेषताएं हैं। उम्र, शिक्षा, डिग्री इसमें दर्ज है। तो आप किस तरह की आंटी ढूंढ रहे हैं? बस यहाँ कीवर्ड दर्ज करें। फिर है, देखो, हे बटलर प्रकार, शिक्षित और युवा, मजबूत आत्मीयता और कठिनाइयों को सहन करने में सक्षम। आपका बेटा कमाल का है। तो जब आप ये शब्द दर्ज करते हैं, सबसे उपयुक्त आंटी पॉपअप होगी। ये अगले में चमकेगा।
डिंग डिंग डिंग। लिन जियोपैन, सर्वश्रेष्ठ। मुझे लगता है कि आपका जवाब बहुत वैज्ञानिक नहीं है। लिन जियोपैन बहुत उपयुक्त नहीं है। यह छोटी नोटबुक अभी भी भरोसेमंद है। मैं आपको इसका उपयोग करने के लिए नहीं कह सकता। वगैरह। इसका क्या मतलब है? जियोपैंग, उसने अभी तक ब्रेकअप नहीं किया है। आप उससे पहले मिल चुके हैं ना? क्या आपने उसे बताया? उसे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। उस पर इतना कर्ज है। तुम कुछ काम क्यों नहीं ढूंढते? तुम वांग परिवार में सीनियर बटलर बनने आओ। कम से कम 15,000 प्रति महीने। और वांग परिवार हमारा पुराना ग्राहक है। ये भी संचालित करना आसान है। ठीक है। तुम इतना बोल क्यों रहे हो? मैं तुम्हें बताता हूँ, यह माँ का काम है। हस्तक्षेप मत करो। तुम किसके साथ मिल रहे हो? मैं इसके लायक हूँ। मेरा मतलब है कि मैं दखल दे रहा हूँ। मैं यहाँ तुम्हारे लिए काम करने आया हूँ। तुम्हें ये कहना चाहिए। फिर मैं बाहर काम करने जाऊंगा। बस इसे खुद करो। यह मामला माँ तुम्हें बताना नहीं चाहती। मुझे बताओ क्या तुम कर सकते हो इस मामले में, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। जियोचपी, क्या उसका कोई पूर्व प्रेमी नहीं है? क्या वह वांग की बेटी के साथ भागा नहीं था? ओ, मुझे पता है। क्या तुम जानते हो कि यह वांग परिवार कौन है? यह वांग परिवार वह श्री वांग है जिसने मुझे अभी बुलाया था। समझ गए? तो तुमने कहा माँ, मैं जियोपैंग एक अच्छी लड़की को कैसे देख सकता हूँ? आग के गड्ढे में कूदना सच में। मेरी किताब वापस मत लेना। यह सबसे अच्छी और भरोसेमंद है। युन यी, तुम्हें बुखार है। पापा बाद में तुम्हें दवा देंगे। पापा, हूँ। मैं बहन जियोपैंग को कॉल करना चाहता हूँ। हेलो। हेलो, थोड़ी मोटी बहन। मैं युआन यी हूँ। मुझे बुखार है। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। तुम्हें बुखार है? फिर तुम इंतजार करो बहन, मैं तुम्हें देखने आ रहा हूँ। मेरी बहन कारण नहीं है, बस बुखार बना रहता है। मेरी बहन को डराओ मत। नहीं छोड़ूंगा। अब सो जाओ। सो जाओ और बुखार नहीं होगा। मैं सोना नहीं चाहता, क्योंकि मैं सोता हूँ। मेरी बहन चली गई। मेरी बहन नहीं छोड़ेगी। क्या तुम आज रात नहीं जा रहे हो? सो जाओ। आँख। जियोपैंग कैसी है? थोड़ा नीचे चलते हैं। तुम उसे एक और गोली दो। मुझे लगता है कि मैं रात में जा सकता हूँ। मुझे वास्तव में खेद है पैन। मुझे पता है कि तुम हाल ही में व्यस्त रहे। कृपया सप्ताह के आसपास एक यात्रा करें। ठीक है। तुम मेरे साथ इतने विनम्र क्यों हो? हाँ, यह ठीक है। मैं उसकी देखभाल कर सकता हूँ। तुम पहले अपना काम करो। कोई बात नहीं। मैंने आज युआन यी से वादा किया था, रात में उसके साथ रहूंगा। ठीक है, मैं अतिथि कक्ष को साफ कर दूंगा। कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं। मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं बस युआन यी के कमरे में लेट जाऊंगा। आपकी मेहनत के लिए धन्यवाद। आओ, आज तुम्हें धन्यवाद देने के लिए मैंने तुम्हारे लिए एक विशेष व्यवस्था की है। मेरी खुद की बनाई कॉकटेल। इसका नाम 12 राशियां है। मुझे लगता है कि तुम मेष राशि के हो, एक अग्नि राशि। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि तुम्हारा व्यक्तित्व दयालु और धूप जैसा है और सीधे बिंदु पर। कम एक लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, ज्वलनशील और विस्फोटक। मुझे लगता है आप एक लेओ की तरह।
जिद्दी और डोमेली, हमेशा बम्बारी। ऐसा लगता है कि हम इस मामले में काफी समान हैं। शब्दकोश में कोई शब्द नहीं। और लेओ के लिए एक पेय। धन्यवाद। कैसा है स्वाद? एक मजबूत सुगंध, लंबी दोपहर। यह अच्छा स्वाद लेता है। लगता है अमीर। अंतहीन सामग्री है, जैविक की तरह। शराब की तुलना में जीवन अधिक जटिल है। शराब सबसे सरल दोस्त है। शराब सभी चिंताओं को दूर कर सकता है। हाँ, लेकिन सबसे बुरी बात यह है कि अपने दुख को पिएं और अधिक दुखद हो जाए। जो फेई, मुझे अपनी सच्ची भावनाएं बताओ। आपकी आंखों में क्या मैं विशेष रूप से बेकार हूँ? ओह, यह आप है। मैं यह समझ नहीं पा रहा हूँ। कुछ चीजें हैं जो मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ। पता नहीं क्यों। शायद तुम मुझे समझ सकते हो। मैं भी जीजाजी से मिलना चाहता हूँ। उसने मुझे आखिरी बार कहा था कि वह मुझे 2 साल तक इंतजार करना चाहता था। मुझे आश्चर्य है कि उसका क्या मतलब है। वास्तव में मुझे इस तरह पसंद नहीं है। वास्तविक, मैं बस इस रिश्ते को नहीं पा सकता। सब अच्छा होगा। कार के आने से पहले सड़क। चिंता मत करो, अतीत अंततः बीत जाएगा। शायद शायद एक दिन मैं उस अमीर लड़की से शादी करूंगा। मैं उस पर खड़ा हूं। आप मुझ पर हंसते नहीं हैं, है ना? मैं कैसे भूल सकता हूं कि मैं भी एक कार्गो साइन हूं। जोफी, मेरे पास एक निर्भावहीन भावना है। आप कहते हैं। मैं तुमसे अनुबंध समाप्त करना चाहता हूं। क्या तुम मेरी बात समझ सकते हो? अनुमान लगाया। मैं तुम्हें समझता हूं, लेकिन मुझे इस पर विचार करने दो। मोटी पत्नी, कृपया यह मेरे लिए अच्छी तरह से करो। तुमने मुझे धोखा दिया। मैंने अभी अभी तुम्हारा लंजी ताओ स्टैप डाउनलोड किया है। अगर यह स्वादिष्ट है तो तुम्हें 5 सितारा रेटिंग दूंगा। चलो। मैंने तुमसे ऐप डाउनलोड करने को कहा, लेकिन मैंने तुम्हें आने को नहीं कहा था। तुम जो भी कहो, मैं अभी भी एक युवा मालिक हूँ। यह काफी शानदार है। ठीक है, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। छोड़ दो, मैं अभी तुम्हारी खराब रिव्यू दे दूंगा। अरे मत करो, मत करो, मत करो। क्या मैं इसे गंभीरता से नहीं कर रहा हूँ? आज तुम्हारा मूड क्यों खराब है? मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। थप्पड़। क्या तुम कहते हो? तुम नहीं कहते हो, है ना? मैं अभी तुम्हारी खराब रिव्यू दे दूंगा। तुम हमेशा यही चाल क्यों चलते हो? क्या तुम मुझे जानबूझकर परेशान कर रहे हो? सही, यही बात है। जौ झीवे ने जिसे शादी किया था, वो वांग परिवार की बेटी थी। इसके अलावा वांग परिवार मेरी माँ का पुराना ग्राहक है। उनके सारे घरेलू सहायक और रसोइये। मेरी माँ ने सबको ढूंढ लिया था। इसलिए तुम्हें चाहिए कि छोटे पांग को वांग के घर भेज दो, उसे आग में धकेल दो।
चौकोर मूली, मुझे लगा कि तुम सिर्फ अंधे हो। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने दुष्ट हो। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने मूर्ख हो। मैंने कहीं कहा था कि मैंने छोटे पांग को भेजा है। क्या मैंने अभी कहा था? क्या ये सॉफ्टवेयर था जिसने छोटे पांग को धकेल दिया था? कैसे मैं छोटे पांग को आग में धकेल सकता हूँ? क्या तुम्हारे आईक्यू में कोई समस्या है? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम क्यों नहीं समझ सकते? मेरी IQ समस्या है। फीनिक्स क्राउन बाहर आएगा और तुम्हें मार देगा। छोटा छोटा आधा। क्या तुमने अभी जो कहा वह सच है? उससे कुछ झूठ बोलने के लिए कहो। ये असली है। लेकिन अरे तुमने कहा था ये एक संयोग है। क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था? अब शंघाई का पूरा दक्षिण पश्चिम ये सब हमारे व्यापार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जिस ओर झो झिवेई गए थे वो वांग परिवार था। वे हमारी माँ के पुराने ग्राहक हैं। वो नहीं तो छियाओ पान, मैंने उन्हें बताया हमें वास्तव में एक उपयुक्त घरेलू नौकर नहीं मिल सकता। फिर तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। सही। तो तुम्हें वांग परिवार में शामिल होने की जल्दी नहीं है। सही। तुम एक तरीका सोचो। मैं तुम्हारे अच्छे काम देखता हूँ। मुझे एक बुरी समीक्षा दो, जाओ खाना बनाओ। माँ, मेरे पिता सो गए हैं, चिंता मत करो। हाँ, डॉक्टर वांग ने अभी कहा, मूल रूप से स्थिर है। यह फेफड़े का कार्य है। बहुत कमजोर। नियमित रूप से ऑक्सीजन लें। थकान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज मुझे कुछ घरेलू काम में मदद की, बस इतना ही। ऑक्सीजन लगातार अवशोषित हो रही है। रुको मत, मैंने उनके लिए घर पर भी ऑक्सीजन तैयार रखी है। कैसा है? क्या तुम हाल ही में थक गए हो? क्या पैसे काफी है? काफी है। तुम हमें हमेशा हजारों देते हो। हमारे पास पेंशन है। तुम जापान वापस पढ़ने के लिए कब जाओगे? मुझे हाल ही में शंघाई में एक प्रोजेक्ट पूरा करना था। मैं रोकर वापस आऊंगा। तुम्हें मेरा PhD प्रमाण पत्र वापस लाना होगा। मैं इसे निश्चित रूप से वापस लाऊंगा। तुम भी इसकी चिंता करते हो। मेरे बेटे, माँ को सच बताओ, तुम और छियाओ पान कैसे कर रहे हो? तुम दोनों अच्छा कर रहे हो। ठीक है, हम अभी मिले हैं। कोई बात नहीं, चिंता मत करो। माँ, तुम मेरे पिता का अच्छे से ख्याल रखना। ये मेरे लिए सबसे बड़ा सहारा है, समझे? माँ को पता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सब ठीक है, सब ठीक है। छोटू, मैं तुम्हारे लिए कुछ फल काटूंगा। मैं पहले जाता हूँ। बहुत। क्या मैं वांग परिवार में हाउसकीपर का काम कर सकता हूँ? क्या? तुम क्या कर रहे हो? सब खत्म हो गया है। मुझे बस डर है कि मैं यह मौका खो दूंगा। मैं उसे और नहीं ढूंढ सकता। तुम जाने के बाद क्या करोगे? उसे हर दिन प्यार जताते हुए देखो, या देखो कि वह कितने अमीर जीवन जीता है। नहीं दूदू, मुझे नहीं लगता कि सब कुछ इतना सरल है। मैं बस यह जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैं तुम्हें बताऊंगा क्यों। यह बदमाश तुम्हें छोड़ना चाहता है। मैं नहीं चाहता कि तुम शोर मचाओ। छोटू, भले ही तुम छिप जाओ, तुम इस स्तर से बच नहीं सकते। इसके अलावा तुम खुद ही इसका सामना करने के लिए आगे बढ़ते हो। तुम मुझे नहीं जानते। मुझे सामना करना होगा।
बचपन से जो कुछ भी मैंने किया है तुम्हें खुद ही सामना करना होगा। इस बार मुझे खुद ही इस बाधा को पार करना होगा। टूट, क्या तुम्हें पता है कि दिल की धड़कन का इलाज है? क्या इसे एक्सपोजर थेरेपी कहते हैं? तुम किससे डरते हो? तुम बस खुद को हमेशा उस चीज के सामने रखो। तुम उसे देखते रहो जब तक कि तुम इसकी आदत न डालो। फिर डर को खत्म करो। यह अभी भी डरावना लगता है। छोटू, तुम बेहतर न जाओ, ठीक है? मैंने एक निर्णय लिया। हाँ, इसके बारे में बात करो। मैं समझता हूँ। तो तुम्हारा क्या मतलब है? इसलिए हम चाहते हैं कि आप उसे मनाएं। कम से कम उसने तुम्हारे घर पर आधा महीना की छुट्टी ली। अभी भी मैं यूएनए की नैनी हूँ, तुम्हारी घरेलू सहायिका, और मैंने अभी तक तुम्हें वापस नहीं चुकाया है। वरना मेरे पास एक समाधान है। मैंने हमारी कंपनी की सबसे शक्तिशाली आंटी को उनके घर भेज दिया। बस जब तक आप कर सकते हैं ऐसा करते रहें। समाप्ति। इस तरह से देखो, मुझे लगता है कि जो चीज एक्सायो पैन ने की है वह समझदारी भरी है। अरे तुम एक्सायो पैन को आग में क्यों धकेल रहे हो? मैंने सुना है कि कोहनी का स्वाद अच्छा है। एक मिनट रुको, कोहनी फ्लेवर कौन है? झू चीवे। अरे वह पुस्तक आगे कहती है। सिर्फ यह सुना है कि झू चीवे के पास कोई और था। वह पहले से ही इस तरह से टूट चुका है। अगर मैंने अपनी आंखों से देखा तो यह पूरी तरह से ढह जाएगा। इसलिए मैं तुम दोनों से एक सवाल पूछता हूँ। एक्सायो पैन को जानने का यह पहला दिन नहीं है, ठीक है? क्या आपको लगता है कि उसने अपना फैसला बदल दिया है? माफ करना, मेरा कंपनी में आज दोपहर को एक बैठक है। ओह, चिंता मत करो। एक्सायो पैन को इस स्वाद को महसूस करने दो। और क्या कर सकते हो? एक्सायो पैन, तुम कैसे आए? मैं तुम्हारे अनुबंध को समाप्त करने के लिए सहमत। तुम बचे हुए 50,000 को धीरे धीरे चुका सकते हो। क्या तुम मुझे समझते हो? ऐसा समझा नहीं जाना चाहिए। मैं सहयोग करता हूँ। मुझे लगता है कि चाहे जीवन कितना भी कठिन क्यों न हो, हमें उसका सामना साहस से करना चाहिए। हमें अंत में एक निष्कर्ष पर पहुंचना ही होगा। ऐसा लगता है कि आपने अपना मन बना लिया है, लेकिन आपके लिए यह करना वाकई जोखिम भरा है। अगर वैंग परिवार में पहुंचकर आप कुछ असाधारण कर दें तो क्या होगा? हाय, तब तक मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। ऐसा कुछ असाधारण करने की बात सोचता हूँ, पर मेरे अंदर इतना साहस नहीं है। क्या तुम्हें डर है कि मैं उन्हें जहर दे दूंगा? ऐसा नहीं है कि यह नामुमकिन हो। खाने में जहर मिलाना एक क्लासिक कहानी है। तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करना है। दरअसल मैं तो सिर्फ यह देखना चाहता हूँ। जो जीवेई ने मुझे छोड़ दिया और अमीरी में रहता है। मैं तुम्हें मना नहीं सकता, इसे नहीं रोक सकता। मुझे मना मत करो। ये मामला है। मैं यह कर सकता हूँ। ठीक 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 ठीक।
अरे आंटी, खाओ। पापा, मेरे लिए एक जोड़ी चाकू कांटे लाओ। चाकू का कारण? तुम चाकू कांटे का इस्तेमाल अच्छे से नहीं कर पाते। थोड़ा सा प्लग बॉक्स इस्तेमाल करो। छोटी मोटी बहन ने कहा कि मैं अब चाकू कांटे इस्तेमाल कर सकता हूँ। जो बच्चे चाकू कांटे इस्तेमाल करते हैं, उनका दिमाग जल्दी विकसित होता है। अच्छा, तुम्हारी बहन श्रीमती शाओपान के पास एक समाधान है। तो क्या हुआ युआन यिन? अगली बार जब हम दोपहर का खाना खाएंगे, पापा तुम्हें चाकू कांटे इस्तेमाल करने देंगे। पापा हाँ। श्रीमती चिपान ने मुझे इतने दिनों से नहीं बुलाया। शायद उन्हें वजह भूल गई। नहीं, श्रीमती पान को हाल ही में काम में बहुत व्यस्तता है। वे कभी भी वजह नहीं भूलेंगी। यूनियन, मुझे सांत्वना मत दो। वह पिछले कुछ दिनों में मुझे नहीं बुलाई। बच्चों को बगीचे में भी नहीं आई। शायद उन्होंने मुझे भूल गई। यूनियन, अभी तुम्हारे बारे में न सोचो। श्रीमती पान, पापा तुम्हें एक कहानी सुनाते हैं। जॉर्ज का दिन। मैं वह प्यारी पिग्गी पिग हूँ। आज जॉर्ज का पहला बगीचे का दिन है। अगर तुम बगीचे जाओ, क्या जॉर्ज बहुत छोटा है? पेज पूछती है कि क्या तुम उसकी देखभाल कर सकते हो? डैडी पिग कहते हैं कि मैं उनसे प्यार करता हूँ। श्रीमती शाओफान, क्या तुम्हें मेरी याद आती है? तुम थोड़ा ठीक हो गए हो। क्या तुम युआन यी की देखभाल के लिए वापस आ सकते हो? युआन यी, अब तुम बड़े हो गए हो। अब और बच्चा नहीं हो। क्या मैं तुमसे कुछ चर्चा कर सकती हूँ? खैर, अब मेरी हालत अच्छी है। मैं किंडरगार्टन में मॉनिटर हूँ। बागवानी बहुत बढ़िया है। बागवानी का बच्चा? किसी की देखभाल की जरूरत है। बड़े बच्चों को इसकी जरूरत नहीं है। तुम एक बड़े बच्चे हो, तो बहन तुम्हारी देखभाल के लिए आना बंद कर देगी, ठीक है? बहन, मुझे रोना आ रहा है। किंडरगार्टन का मॉनिटर कैसे रो सकता है? युआन यी बहन तुमसे वाकई प्यार करती है, लेकिन देखो, मेरी बहन का भी अपना जीवन है। लेकिन बहन ने तुमसे वादा किया है, भले ही मैं तुम्हारी देखभाल करने नहीं आऊं, मेरी बहन अक्सर तुम्हें देखने आएगी, ठीक है? तुम्हें देखने के लिए मुझे कितना समय लगा? क्योंकि मेरा एक नया काम है, इसलिए मैं हर दिन नहीं आ सकती। लेकिन मैं तुम्हें वादा करती हूँ कि मैं हफ्ते में कम से कम एक बार आऊंगी। हम वेब चैट पर भी संपर्क कर सकते हैं। यही बात है। अंकगणित। हुक हुक। 100 साल तक लटकना बिना बदलाव के। खोलना। दादी से बात कर ली है। चलो। अरे रुको ना। मुझे लगता है कि तुम्हारी दादी और माँ के लिए ये आसान नहीं है। क्या तुम्हें उनकी मदद नहीं करनी चाहिए? मैं क्या कर सकता हूँ? उनके पास अपना अपना तेज तबीयत है। मैं बीच में फंस गया हूँ। अगर मुझे असहज महसूस हो तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं बस छुप सकता हूँ, छोटे से बड़े तक। मैं सिर्फ यही सोच रहा हूँ कि तुमसे बचने के लिए क्या करूँ। तुम नहीं समझ सकते। चलो। चलो। मैंने आज ठीक किया ना? अरे क्या हुआ? अभी भी परेशानी मचा रहे हो? पहले से ही सो गए। आज भगवान का शुक्र है कि तुम आ गए। उसने रोते हुए चिल्लाया कि उसे तुम्हें देखना है। मुझे नहीं पता कि उसे कैसे सांत्वना दूं। अब वह वाकई बड़ा हो गया है। तुमने जो कहा वह बहुत दर्दनाक है। या तुम्हारे पास कोई तरीका है? क्या तुम्हें पता नहीं कि तुमने आज मुझसे चॉपस्टिक्स मांगे थे?
शियोपान, तुम वांग के घर कब जाओगे? कल। मुझे काम की चिंता नहीं है। वांग परिवार कहाँ है? मेरा दुश्मन भी नहीं। मुझे लगता है कि यह मेरी झो जिवेई के प्रति भावना है। सबसे अच्छा तरीका जो मैं जानता हूँ। हाँ, मैं तुम्हारा समर्थन करता हूँ। अगर तुम्हें कोई कठिनाई हो तुरंत मुझे कॉल करना। मुझे उम्मीद है कि मैं तुम्हें कभी कॉल नहीं करूँगा। मुझे अभी जाना होगा। धन्यवाद सोफी। तुम भी अपना ख्याल रखना। तुम्हें भी। रास्ते में सावधान रहना।